दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान इस घटक पर आधारित पाठ्यांशों का अध्ययन कर रहे थे। अब हम बल तथा बल के प्रकार पाठ क्रमांक 10वां फोर्स एंड द टाइप ऑफ फोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में बल किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो के अंतर्गत बल के कुछ प्रकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बल के 3 मुख्य प्रकारों की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बल किसे कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु पर जो हम जोर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको बल कहते हैं। बल के कुछ प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्नायु बल। देखिए यहाँ इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि इस चित्र में कोई आदमी अपना वजन उठा रहा है, डंबल्स की सहायता से वजन उठाने का प्रयास कर रहा है। स्नायु बल अर्थात मस्कुलर फोर्स किसे कहेंगे? स्नायु बल मनुष्य द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं में हमारे शरीर की हड्डियां तथा स्नायु द्वारा पिंडों में हलचल उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु में हलचल उत्पन्न कराने के लिए मनुष्य को अपने शरीर की हड्डियां और स्नायु का उपयोग करना पड़ता है, और इसी स्नायु और हड्डियों की सहायता से मनुष्य किसी भी पिंड में, किसी भी वस्तु में हलचल उत्पन्न करता है। वजन उठाने वाला व्यक्ति स्नायु बल का उपयोग करके वजन उठाता है। कोई भी वजन उठाने वाला व्यक्ति अपने स्नायु का, अपने हाथ के स्नायु का उपयोग करके उस वजन को उठाता है। जिसके स्नायु मजबूत होते हैं वो आसानी से 15 से 20 किलो वजन उठा लेता है, पर किसी की स्नायु कमजोर रहती है वह 10 किलो भी उठाने में कमजोर हो जाता है। अब यह अर्थात वजन को उठाने के लिए हमको स्नायु की आवश्यकता होती है। स्नायु पेशियों द्वारा लगाए गए बल को स्नायु बल अर्थात मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए अपने स्नायु द्वारा लगाए इस बल को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स अर्थात हमारे मनुष्य के शरीर द्वारा लगाए गए बल को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में स्नायु बल का उपयोग करके हम बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे सुबह से लेकर रात तक आप अपनी दिनचर्या के बारे में सोचोगे तो स्नायु बल का उपयोग करके हम ढेरों सारे काम आसानी से करते हैं। बल का दूसरा प्रकार है यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स। यंत्र किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न यंत्रों का हम उपयोग करते हैं। अर्थात कोई भी कार्य, आज के ज़माने में कोई भी कार्य करने के लिए हमको यंत्रों की आवश्यकता होती है। मोबाइल में बात करने के लिए भी यंत्र का उपयोग किया जाता है, कपड़े धोने के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है, खाना पकाने के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अर्थात हमारा जीवन ही पूरा यंत्रों की सहायता से घिरा हुआ है। कुछ यंत्र चलाने के लिए स्नायु बल का उपयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे कुछ यंत्र हैं जिनको चलाने के लिए हमको अपने स्नायु का उपयोग किया जाता है। सिलाई मशीन के बारे में आपने देखा होगा कि सिलाई मशीन को चलाने के लिए हमको पैरों की स्नायु के द्वारा उसको पैडल लगाना पड़ता है। अर्थात इस यंत्र को चलाने के लिए हमको स्नायु बल का उपयोग लेना पड़ता है। कुछ यंत्र बिजली से चलाए जाते हैं। ऐसे यंत्र को स्वयंचलित यंत्र अर्थात ऑटोमेटिक मशीन्स कहते हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स किसे कहते हैं? कि जो यंत्र आसानी से अपने आप चल जाते हैं, बिजली की सहायता से आसानी से चल जाते हैं, उनको हम ऑटोमेटिक मशीन्स कहते हैं। जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, सिलाई मशीन है, जो या नए ज़माने की सिलाई मशीन है जिसमें हम बिजली की सहायता से वह काम आसानी से करती है। और मिक्सर है, मिक्सर को भी बिजली की सहायता से स्वयंचलित यंत्र में लिया जाता है। इस प्रकार के मशीनों को यंत्र द्वारा लगाए गए बल को, इस प्रकार की मशीनों द्वारा लगाए गए बल को यांत्रिक बल अर्थात मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। मैकेनिकल फोर्स किससे कहेंगे? कि यंत्र द्वारा लगाए गए काम को आसानी से करने के लिए यंत्र द्वारा लगाए गए बल को हम यांत्रिक बल अर्थात मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। बल का तीसरा प्रकार है गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी किसे कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कोई भी गेंद ऊपर उठाते हैं तो वह एक निश्चित सीमा तक पहुंचकर वह नीचे आने का प्रयास करती है और नीचे आती है। किसी वृक्ष पर लगाया हुआ फल वह नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? यह जब हम सोचेंगे तो हमको ग्रेविटी किसे कहेंगे वह समझ में आएगा। किसी पिंड पर बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंक दे
तो वह कुछ ऊंचाई तक जाकर वापस नीचे आ जाती है। पृथ्वी सभी पिंडों को अपनी ओर खींचती है। यह क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। वह क्यों खींचती है? कि पृथ्वी द्वारा पिंडों पर जो बल लगाया जाता है, पृथ्वी के द्वारा इन वस्तुओं पर जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्व बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यही कारण है कि कोई भी वस्तु हम ऊपर आसमान में फेंकते हैं तो वह नीचे ही आती है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपने आप पृथ्वी की ओर खींच जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यदि हम जानने का प्रयास करेंगे तो एक साइंटिस्ट का नाम हमको आसानी से हमारे ध्यान में आता है, वह है सर आइजैक न्यूटन। 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। उन्होंने क्या किया? पृथ्वी का गुरुत्व बल ऊपर की जाने वाली किसी भी पिंड पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। नीचे गिरते समय गुरुत्व बल द्वारा पिंड की गति निरंतर वृद्धि होती है। जो भी वस्तु नीचे गिरती हुई आती है वह अपना फोर्स, अपनी एक गति, अपना वेग वह बढ़ा कर ही नीचे उतरती है। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने दी। दोस्तों, गुरुत्व बल के बारे में और जानकारी देखेंगे तो यह दो चित्र के ध्यान से देखिए। इस दो चित्र में क्या है कि पहले चित्र में क्या किया है, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा बाल्टी भर पानी में डाल दो। बाल्टी में लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक यह पत्थर पानी में गिराओ। 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से उस पत्थर को पानी में गिराएंगे तो हमको पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई देगी। अब वही पत्थर लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पानी से गिराओ तो पानी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। यह क्यों होता है? यह होता है हमारे गुरुत्व बल के कारण। किसी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए उसे कमानी द्वारा अंकुश तुला में अंकुश पर लटकाते हैं। जैसे किसी वस्तु को उठाने के लिए हम अंकुश तुला से उसको उठाते हैं, कमानी तुला से अंकुश पर लगाकर उठाते हैं, लटकाते हैं। पर टांगी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा नीचे की ओर खींचती है। वह वस्तु हमको नीचे की ओर खींचती है। साथ साथ कमानी का तनाव बल ऊपर की ओर सतत ऊपर खींचता होता है। और जब कमानी का तनाव और पृथ्वी का गुरुत्व बल समान हो जाता है, जब वह दोनों बल समान हो जाता है, तब वस्तु स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में तुला की मापन पट्टी द्वारा गुरुत्व की जानकारी अर्थात पिंड का भार ज्ञात होता है। पिंड का भार कब ज्ञात होता है? कि जब वह गुरुत्व बल और उस कमानी का बल वह समान हो जाता है। कमानी का तनाव और पृथ्वी का गुरुत्व बल जब समान हो जाता है तब उस वस्तु का भार ज्ञात किया जाता है। किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं। भार किसे कहेंगे? कि किसी भी वस्तु पर क्रियाशील गुरुत्व बल जो लगाया जाता है उसको ही उस पिंड का भार कहते हैं। अधिक भार उठाने के लिए अधिक बल लगाना आवश्यक होता है। जैसे हमको सौरमंडल में स्थित सूर्य और अन्य सभी ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है, इसलिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सतत घूमते रहते हैं। साथ साथ ग्रहों तथा उपग्रहों के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता रहता है। दोस्तों, बल के कुछ अन्य प्रकारों की जानकारी जैसे चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल की जानकारी हम अगले भाग में लेंगे। तब तक आप खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। दोस्तों, कुछ भी इंक्वायरी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट्स लिखकर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।